तो हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लोग में। तो मुझे नहीं पता आपने किससे कहां से क्या क्या देखा होगा और ना ही मैं वो चीज पता करना चाहता हूँ। बस मैं इतना जानता हूँ जो आज का जो अपना वीडियो है, जो आपके एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट की हुई है मार्केट में, सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे, सिक्स्थ डीन कमेटी, तो उसकी जितनी भी चीजें है ना वो मैं सारी क्लियर करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो अपना रहने वाला है, ये सेशन में भी हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट एक स्टूडेंट जो क्लास 10 में है और बीएससी एग्रीकल्चर करने की सोच रहा है इन फ्यूचर, उससे लेके उसके गार्जियन से लेके एक जो बीएससी एग्रीकल्चर जिसकी रनिंग में चल रही है, ठीक है, चाहे से वो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, चाहे वो 7th सेमेस्टर में हो, चाहे वो 8th सेमेस्टर में हो, या फिर वो मास्टर डिग्री अगर कर रहा हो, तो उसको मैं मानता हूँ ये जो नए रूल एंड रेगुलेशंस आए हैं इनका बहुत ज्यादा ऐसे किया हुआ है कि पता नहीं क्या आ गया। एक पीडीएफ है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं और पूरी फैक्ट पे बात करूंगा मैं। एक आपने देखा होगा, या मैं जो कहना चाहता हूं आपको कि किसी चीज के बारे में है ना अधूरी जानकारी होना जानकारी न होने से ज्यादा खतरनाक है। बच्चा जाता है, ऐसे वीडियोस मैंने बहुत सारे चेक किए, तो बच्चा जाता तो है अपने कंफ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो पे, उल्टा उसको जो टीचर है या जो भी कोई है सामने, वो उल्टा उसको 10 कंफ्यूजन और दे रहे हैं, उसको समझा नहीं रहे हैं कि एक्चुअली में बात क्या है, क्या चीजें चेंज हुई है, कब से लागू होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या इसमें नए कोर्सेज ऐड हुए हैं, क्या क्या चीजें हटाई गई है। और सबसे मेन जो बात करेंगे कि एक स्टूडेंट के लिए अपन यहाँ पे इंस्टीट्यूट वालों की, यूनिवर्सिटी वालों की या प्रशासन की बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे एक स्टूडेंट की और एक उसके गार्जियंस की। क्या जो 6th डीन कमेटी में सबने मिलके जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, वो एक स्टूडेंट के लिए और एक गार्जियंस के लिए क्या साबित लाभदायक साबित होगी या हानिकारक साबित होगी। तो इसका सबसे पहले और सारी बातें मैं डिटेल्स में एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और मुझे नहीं लगता इसके बाद में आपको कहीं भी 6th डीन कमेटी को लेके या इस सिलेबस को लेके या इसकी जो रूल रेगुलेशन, जो गाइडलाइंस है, जो नए इसमें चेंजेस हुए हैं, उनको लेके कोई एक सिंगल भी आपके माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि इतनी सटीक भाषा में मैं समझाने वाला हूँ और सबके लिए बेनिफिशियल। आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर में होता क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर नॉर्मली बात करूं एक यूजी डिग्री है, जो 12वीं के बाद जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं या तो वो करते हैं, या जो पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे हैं वो इसमें एडमिशन लेते हैं। और जो एडमिशन प्रोसेस है वहां से लेके जो पुराना वीडियो है ना कि पहले क्या होता था बीएससी एग्रीकल्चर में, वो तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है और उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी रहा है। आप जैसे ही चैनल के पेज पे जाओगे ना तो आपको मिलेगा A to Z जानकारी बीएससी एग्रीकल्चर। उसमें आपको 4 साल के ड्यूरिंग क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, सारा मैंने होनेस्टली बता रखा है। अब जो नया गाइडलाइन है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आपको कि 4 साल बाद आप क्या कर सकते हो, 4 साल के अंदर आप क्या कर सकते हो। और एक 100 बात की एक बात बता दूं, 6th डीन जो कमेटी आई है, इतने बड़े बड़े लोग उसमें बैठे हैं, इसमें जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो रूल रेगुलेशन ऐड किए गए हैं बेटा, वो सारे आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। किसी भी वे में एक स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए वो नुकसानदायक नहीं है। तो शुरू करते हैं अपन। तो जो भी देख रहे हैं, एक बार आपके जो मिलने वाले हैं और आपको ये लगता है कि यार उन्होंने सही नहीं बताया, तो उनको भी शेयर कर देना, क्योंकि उनके भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। इसकी जो शॉर्ट में जो समरी है वो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये अपने पास आपको दिख रही होगी एक पीडीएफ, ठीक है, ये 1358 पेज की पीडीएफ दिख रही होगी आपको। और बेटा एक चीज बताऊं, इस 1358 पेज की पीडीएफ को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इतना फॉरवर्ड किया गया है, इतना फॉरवर्ड किया गया है, और इसमें जो नेगेटिव चीजें जो है ही नहीं, जो नेगेटिव पॉइंट जो स्टूडेंट के लिए, एक टीचर के लिए, एक इंस्टीट्यूट के लिए है नहीं, सिर्फ उन्हीं को ऊपर लिख के फॉरवर्ड किया जा रहा है। और जो बच्चे सबसे ज्यादा इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से कह सकता हूं उनमें किसी ने भी 1358 में से 13 पेज भी रीड नहीं किए होंगे इस पीडीएफ के। बस ऐसे ही एक दूसरे को देखा देखी में अच्छी चीज अगर आपको मिलती है और हम कहते हैं कि इसको शेयर करो, आप नहीं करोगे। पर अगर कोई गलत चीज मिलती है और वो गलत चीज भी चला एक्चुअली में अगर वो गलत है, तो करो ना शेयर उसको, कि ठीक है आप उनके हकों के लिए लड़ रहे हो, आपको रियल में पता ही नहीं होने इसलिए चीज क्या और ऐसे दम दम शेयर किए जा रहे हो, तो वो गलत है। ऐसी चीजें मत किया करो, भ्रमित मत किया करो लोगों को। आप तो एक फॉरवर्ड कर देते हो, अगले के दिमाग में 100 चीजें चल जाती है, पता नहीं कौन किस परिस्थिति में पढ़ रहा है, किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है चीजें, तो थोड़ा सा सोच समझ गए। तो इस पीडीएफ को 1358 पेज की पीडीएफ हम थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हम व्यूज के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए शुरू से काम नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जो अपने फील्ड में इस किसान कौम के, जो किसानों के रूरल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनका भरोसा हमारे साथ जुड़ा हो। हम लेट मैटर दे सकते हैं आपको, पर गलत मैटर कभी भी नहीं मिलेगा इस प्लेटफॉर्म से आपको, इतना आप भरोसा कर सकते हैं। तो इस 1358 पेज की पीडीएफ को जैसे जैसे हमें टाइम मिला है, हमने पूरा एनालिटिक्स किया है कि इसमें क्या क्या चीजें देखने लायक है, वो अभी सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा हम समझते हैं कि ये 6th डीन कमेटी है क्या, ठीक है, उसके बाद में। और इसका अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं ना,
तो जो आपका कोर्स है ना, इस कोर्स का सिर्फ आप ये कह सकते हो इनडायरेक्ट रूप से कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है आपको, लचीलापन जिसको अपन कहते हैं ना, बहुत सारे आपको और नए ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक सेकंड, सिक्स्थ डीन पीडीएफ, ठीक है। सारा समझेंगे कि होता क्या है, 16 कमेटी क्यों बैठी, क्यों इसमें चेंजेस जरूरी किए गए, और अपने लिए कौन कौन से चेंजेस उसमें बेनिफिशियल रहने वाले हैं, ठीक है ना। एक मिनट, ये ओपन हो जाता है। और एक इस पीडीएफ को लेकर सबसे बड़ा जो बच्चों के अंदर फोबिया था कि यार यूजीसी अप्रूव जो कॉलेजेस हैं, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उससे अप्रूव जो प्राइवेट कॉलेज वाले जो है वो एमएससी नहीं कर पाएंगे, फलाना नहीं कर पाएंगे, उनका मैं क्लियर कर दूं। पीडीएफ ओपन होती है तब तक कि जो यूजीसी अप्रूव बीएससी एग्रीकल्चर से बीएससी की डिग्री कर रहा है, रेगुलर डिग्री जो कर रहा है, हो सकता है कुछ स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसको एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन ना दे या एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी ना दे, पर जो सेंटर के जो आपके एंट्रेंस पेपर लगते हैं मास्टर डिग्री के लिए, लाइक सीयूटी पीजी, ठीक है, आपका एआईडब्ल्यू आईसीआर पीजी जिसको आप जेआरएफ बोलते हो, वो सारे पेपर आप सेंटर वाले दे सकते हो जो आईसीआर बॉडी कंडक्ट करवाती है, वो सारे आप अगर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है राजस्थान की भी जो आपको अगर आप बाहर से या किसी प्राइवेट कॉलेज से मास्टर्स आपकी यूजी डिग्री है ना बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप क्या कर नहीं पाते, आप मास्टर डिग्री में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, या वो कुछ उनके ऐसे रूल रेगुलेशन है, वो पर्सनल यूनिवर्सिटी शेड्यूल के अकॉर्डिंग है जो आप नहीं ले पाते हो। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अपन इसमें। वेट अ सेकेंड, हाँ आ गया ये, ठीक है। मैं बता रहा था आपको कि 16 कमेटी क्या है, उस चीज के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहले अपने को ये तो मालूम होना चाहिए ना क्या है ये। देखो आपकी जो 16 कमेटी है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, आरसी अग्रवाल, क्या है, एग्रीकल्चर एजुकेशन के जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है वो है डॉक्टर एएस यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल है आपके, ठीक है। और आपका जो आईसीआर कृषि अनुसंधान भवन न्यू दिल्ली, वहां से ये रिपोर्ट बनी है, और इसके जो चेयरमैन है आपके, इसके जो चेयरमैन है वो तेज प्रताप जी, जो आपका पीएयू है जीबी पंत है उसके वीसी भी हैं ये, ठीक है, चेयरमैन 16 कमेटी। अब ये कमेटी बैठती है, इसमें सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं एग्रीकल्चर के, जो यूजीसी के रूल रेगुलेशन है उनको स्टडी करने के बाद में, इसका मैं सीधा सा आपको समरी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो चीज पे बात करते हैं अपन, फालतू की बात नहीं करते हैं अपन। सबसे पहला जो बच्चों के है या उसके पेरेंट्स के है, वो ये चीज है कि एडमिशन प्रोसेस में कुछ चेंज हुआ है क्या, तो वो हुआ है बेटा नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है आपकी, जो या तो खुद का पेपर कंडक्ट करवाती है, और मैं सबको कह रखा हूं कि जिसको भी एडमिशन लेना है बेटा हमेशा एंट्रेंस के थ्रू ही एडमिशन लेना, डायरेक्ट एडमिशन आप मत लेना। तो अगर जो जो स्टेट के एग्जाम से, जैसे जेईटी का हो गया आपका राजस्थान के लिए, और आप यूपी एमपी की बात करते हैं तो आपके जो पीएटी वाला पेपर लगता है उसके थ्रू आप स्टेट एग्जाम की यूनिवर्सिटीज आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें आप एडमिशन लेते हो। अगर मैं बात करूं सेंटर एग्जाम्स की, तो सेंटर में आईसीआर यूजी का लगता है, आईसीआर पीजी का लगता है, बीएचयू खुद का पेपर लेती है, पीएयू खुद का पेपर लेती है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी खुद का पेपर लेती है, ठीक है। आपके जेएनकेवी और जो राजमाता विजयराज सिंधिया कॉलेज वो मिक्स में खुद का पेपर लेते हैं। तो कुछ तो एक कंबाइंड टेस्ट के थ्रू एडमिशन देती है, कुछ स्टेट जो एग्जाम्स उनके थ्रू एडमिशन देती है, जो स्टेट वाले हैं वो उनको सब दे सकते हो। जो स्टेट के पेपर है आईसीआर का, सीयूईटी का, जेआरएफ का, उसको सभी बच्चे दे सकते हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर कहीं से भी रेगुलर कर रहे हैं, बस इतना होना चाहिए उनका एनरोल होना चाहिए, फर्जी वो नहीं होनी चाहिए डिग्री, वो सब उसके लिए एलिजिबल है। तो ये टेंशन आप ना करें, जहां पे भी एडमिशन ले रखा है जिस भी सेमेस्टर में है अपने फ्यूचर पे फोकस करें, ना कि इधर उधर के, जितने मुंह उतनी बात। आगे बात करते हैं, एडमिशन प्रोसेस में नो चेंज है बेटा। दूसरा, क्या ये बदलाव एक कृषि विद्यार्थी के लिए लाभदायक है?
जी हाँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैं थोड़ा सा कैरिकुलम आपको समझा देता हूँ बेटा। बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, यूजी कोर्सेज है जो कि 4 साल का होता है। अब आपने नॉर्मली एक चीज देखी होगी, और जो बीएससी होती है अपने नॉर्मल वो 3 साल की होती है, ठीक है भाई। 12वीं के बाद में 13वीं 14वीं 15वीं 3 साल तक की पढ़ते हैं, पर बीएससी वाली की एग्रीकल्चर वाली ऑनर्स प्रोफेशनल कोर्स वो 4 साल का होता है। और 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने के 8 सेमेस्टर होते हैं। ये सारा मैंने पहले वाले वीडियो में समझा रखा ऑलरेडी, ठीक है। तो 8 सेमेस्टर होते हैं, तो इसमें ये सीन होता है, एक बार अगर आप घुस गए इस डिग्री में तो आपको 8 सेमेस्टर कंप्लीट करोगे तो ही आपको प्रोफेशनल डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। आपकी जो पीडीसी होती है, आपकी जो डिग्री होती है, माइग्रेशन होता है, वो सब तभी आपको मिलते हैं। तो एक लंबा वो हो जाता है 4 साल। अब किसी बच्चे का बीच में ऐसी परिस्थिति हुई कि उसको छोड़ना है या उसको नहीं करना है, वो सारी चीजें अब इसमें डाली गई है। एक स्टूडेंट फ्रेंडली अगर कहें अपन तो ये कह सकते हैं कि इसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक जो नया बदलाव आया वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एक स्टूडेंट के लिए। आगे देखते हैं, इसको हल्का किया गया है। जो कोर्स था ना 4 साल का 8 सेमेस्टर का, उसमें लचीलापन दिया गया है। एक शब्द सुना होगा आपने संविधान में, लचीलापन, कि कैसी भी कोई बात हो गई तो उसको कर लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्रो कर लेते हैं। वो वाला सीन कर दिया बीएससी एग्रीकल्चर में। पहले कोई कॉम्प्रो नहीं था। 8 सेमेस्टर से पहले कोई भी भाई अगर निकल गया बाहर तो वो निकल ही गया। 3rd ईयर में निकल गया तो 3 साल और फीस खराब हो गई, उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि वो 3rd ईयर से बाहर है। अगर अब जो चेंजेस हुए हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगा, देखना कितने अच्छे चेंजेस, मतलब मजा आ जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर। लगेगा ही नहीं कि ऐसा कोई मेरे ऊपर थोप रहा है या मेरे को ये कोर्स करना है। घर वालों ने अगर दिला दिया, आपने गलती से देखा देखी किसी के ले लिया, तो आप 2nd ईयर में जाके छोड़ सकते हो, 1st ईयर में जाके छोड़ सकते हो। और छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगी आपकी, नहीं। जिस जगह आप छोड़ोगे वहां तक का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। देन आप अपने एग्रीकल्चर बिजनेस कोई इनोवेटिव काम कर सकते हो, जो आपको सब्सिडीज मिलती है वो आप ले सकते हो। जो डिप्लोमा टाइप आप खाद बीज की दुकान खोलते हो वो आप कर सकते हो। तो बहुत सारे नए ऑप्शंस हुए हैं। और ये ऑप्शंस क्यों दिए गए हैं, ये जब वो इतने बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं अपने एग्रीकल्चर एजुकेशन के, जो एचओडीज हैं, उन्होंने जब बैठा, उन्होंने देखा कि इस कोर्स में इतनी जटिलता है, ये स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा बोझ लेता है, लोड लेता है, तो क्यों ना इसको इस वे में बनाया जाए। मार्केट जो आपकी डिमांड है उसके अनुसार इसको चेंज किया गया है कि यार एक बच्चा है जिसको एग्रीकल्चर में खाद बीज की दुकान खोलनी है, तो उसको और चीजें स्टेटिक्स से मतलब ही नहीं है, उनको वो कोर्स क्यों पढ़े, वो 4 साल क्यों वेट करे। तो उसके लिए कुछ ऐसा करते हैं वो बीच में क्या कर सके, इससे आउट हो सके। और आउट होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो आउट ही हो गया, 7 साल का मौका मिलेगा। बीच में अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से जाके आपकी डिग्री को रेगुलर कर सकते हैं। उस सारे अपन कैरिकुलम के बारे में समझेंगे बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा लाइट वेट कर दिया है, लचीलापन इसमें दिया है, रीस्ट्रक्चर इसको कर दिया है बेटा, जो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे ज्यादा इसमें जो जोर दिया गया है मेरे बच्चा, वो दिया गया एंटरप्रेन्योरशिप पे। एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है। ये देखो, सबसे जो मेन लाइन है ना, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और खुद टीचर भी कंफ्यूज हो रहे हैं अभी तक, क्योंकि उन्होंने पीडीएफ पढ़ी नहीं। उन्होंने तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जो मैसेज के ऊपर पीडीएफ के ऊपर जो लाइनें लिखी हुई है वो पढ़ी है। 1358 पेज की, वो भी पूरी इंग्लिश में पीडीएफ खोलने की हिम्मत ही नहीं होती अच्छों की, ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, ये सबसे बेस्ट मेरे को जो लगा, इसमें 2 ही चीज लगी है कि एक तो इंटर्नशिप जो आपकी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, दूसरा बच्चे के लिए इतना इसमें लाइट वेट कर दिया चीजों की कि वो जब उसका मन होए तब वो वहां से निकल सकता है, और जब आगे उसकी इच्छा होती है, उसको रियलाइज होता है नहीं मेरे को कोर्स कंटिन्यूस करना, तो वो वापस जाके री एडमिशन ले सकता है बच्चा, ठीक है। अब इसके बारे में फुल बात करता हूं मैं। बाकी जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला है ना, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि एक बच्चा फर्स्ट ईयर से ही कंपनियों में या कहीं पे अगर रियल एक्सपीरियंस लेगा ना, वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेगा ना, वो किताबी ज्ञान से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद की इच्छा के अनुसार, खुद के इंटरेस्ट के अनुसार, जैसा कि विदेशों में नहीं होता कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चा जिस चीज में इंटरेस्टेड है वही चीज उसको पढ़ने के लिए दी जाती है। अपने यहाँ वालों को ये थोपा नहीं जाता तुझे एमबीबीएस करनी है तो एमबीबीएस ही कर, ऐसे थोपा नहीं जाता। तो वही सीन इसमें है, इसमें थोपा नहीं जाएगा कि 4 साल तू कंटिन्यू रहे बेटा, नहीं, तेरा इंटरेस्ट बीच में कुछ बिजनेस करने का तू जा सकता है, ठीक है। और चेंजेस क्या हुए, सिलेबस भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक पूरा, फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक का पूरा सिलेबस में बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज हुए और क्या क्या सेम रहने वाला और पढ़ना कहाँ से आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अपन एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लिए, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को समझा देता हूँ बेटा थोड़ा सा। अगर फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा, आपको पता है 4 साल और 8 सेमेस्टर, व्हाट मीन 1 साल 2 सेमेस्टर 6 महीने के। अब कोई बच्चा यहाँ पे देखो, ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर कोई बच्चा इससे एग्जिट करना चाहता है इस कोर्स से,
फर्स्ट ईयर करके मतलब 12 महीने 6 महीने के 2 सेमेस्टर पढ़ के अगर वो एग्जिट करना चाहता है, इस कोर्स को छोड़ना चाहता है, तो उसको क्या यूनिवर्सिटी खुद के लेवल पे क्या करेगी, 10 वीक का इंटर्नशिप देगी। किसी भी कंपनी, किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑथराइज जो संस्था है उसमें इंटर्नशिप करवाएगी 10 वीक की, 10 वीक की इंटर्नशिप करवाएगी। उसके बाद में उसको फर्स्ट ईयर का एक सर्टिफिकेट कोर्स का डिप्लोमा वो दे देंगे, सर्टिफिकेट कोर्स का एक उसको पन्ना वो देंगे कि इस बच्चे ने फर्स्ट ईयर यहाँ पे कंप्लीट की है, फलाना फलाना सब्जेक्ट इसने पढ़ने हैं, और 10 वीक की इंटर्नशिप इसके इंटरेस्ट के अनुसार इसने फलानी फलानी कंपनी में की है, ये उसका कागज है। और ये बच्चा अब कोई भी एग्रीकल्चर बिजनेस जो इसने इंटरेस्ट है, जिसमें इंटर्नशिप की है, उसको ये चालू कर सकता है एज ए बिगिनिंग। ठीक है। सेकेंड, इफ यू आर इंटरेस्टेड, अब जो मेन चीज है वो ये है, देखो जो सबसे आप कह रहे हो ना ये कोर्स ऐसे है, फलाना है, डिगना है, 16 कमेटी, इसकी खूबी यहाँ पे देखना। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन री एडमिशन, फर्स्ट ईयर में मैंने गैप ले लिया, ठीक है, 1 साल करके मैंने 10 वीक की इंटर्नशिप करके मैंने फर्स्ट ईयर में छोड़ दी। कॉलेज वालों को बोला भाई ठीक है, मेरा तो इतना ही होएगा, इतना ही माथा चल रहा है, मेरे को मेरा कागज दे दो बना के। वो मैं ले लिया और मैं किसी कंपनी में लग गया। 10 वीक की इंटर्नशिप के बाद में उसी कंपनी ने मेरे को ज्वाइन करवा लिया, जो भी 20,000 25,000 में है। 2 साल मैंने काम कर लिया, अब मेरे को लग रहा है नहीं यार काम नहीं होगा, मेरे को तो आगे पढ़ना चाहिए, मेरे को तो डब्ल्यूओ की तैयारी करनी है, उसके लिए एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन चाहिए, मेरे को एएफओ की तैयारी करनी है, या मेरे को किसी भी और फील्ड में जाना है, एफसीआई का मेरे को देना है, नाबार्ड का मेरे को देना है, इफको का मेरे को देना है, बहुत सारी भर्तियां आती है, बहुत सारी। ठीक है, मेरे को बीएड करनी है आगे, या फिर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर का देना है, या मेरे को टीए का पेपर देना है, लैब टेक्नीशियन का देना है, तो ग्रेजुएशन मेरे को चाहिए। 2 साल आपने काम कर लिया, आपने सोचा यार काम में दम नहीं है, मेरे को तो वापस रीज्वाइन करना है, री एडमिशन आपको करना है, तो आप सेम यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। कब? इफ सीट्स आर रिमेनिंग, वहां पे कुछ सीटें खाली है तो वो सेम यूनिवर्सिटी आपको ले लेगी सेकंड ईयर में 2 साल बाद। अगर वहां पे नहीं है तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हो बेटा, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी रूल एंड रेगुलेशन, उसमें आईसीआर कहीं पे भी दखल अंदाजी नहीं देगा। वो जो उस यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन है, वहां का जो डीन है, वहां के जो वीसी साहब है, वो जो उनके रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनकी बुकलेट में, उनके थ्रू आपको एडमिशन लेंगे। राइट। अब ये देखो यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा। अब आप बोलोगे भैया मैंने तो फर्स्ट ईयर में निकल गया था कॉलेज से, और 2 साल मैंने कोई भी टेरा कंपनी हो गई, या कोई सी भी बायर हो गई, सीजेंटा हो गई, किसी में भी मैंने 2 साल काम कर लिया, 1 साल 2 साल, और मेरे बैठ नहीं रहा है, मतलब जम नहीं रहा है, मेरी तो आगे पढ़ने की इच्छा है, नो प्रॉब्लम, दोबारा से री एडमिशन लो, सेम यूनिवर्सिटी में जाओ, कागज दिखाओ भाई मैं 1 साल पहले ये किया था, 10 वीक की इंटर्नशिप की है, मुझे दोबारा एडमिशन चाहिए। अगर इफ यहाँ पे देखो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन री एडमिशन सेम यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी रूल एंड रेगुलेशंस, इफ उस यूनिवर्सिटी में सीटें खाली होती है तो वो आपको दोबारा सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे, और वहां पे नहीं होती है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जाके कह सकते हो, पर शर्त एक है, जिस यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर किया वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए, यूजीसी अप्रूव होनी चाहिए, और आईसीआर के जो नॉर्म्स है उनको वो फॉलो करनी चाहिए, तब आपको दूसरी आईसीआर वाली यूनिवर्सिटी में बेटा एडमिशन मिल जाएगा इजी वे में। अब एडमिशन प्रोसेस क्या हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स, क्या फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स उसमें मैटर करेंगे बेटा। एक जो आपका है इंटर्नशिप जो की है 10 वीक की, कौन सी रेस्पेक्टिव कंपनी में की है, या ऐसे काम चलाओ धक्का खाने वाली कंपनी में की है, वो मैटर करेगा। और अगर ये चीज से नहीं लेते तो वो ले सकते हैं टेस्ट एग्जाम, सेकेंड ईयर में जाके भी आपका कोई टेस्ट लेके एंट्रेंस वो आपको एडमिशन दे सकते हैं, पर वो श्योर है एडमिशन के लिए, मना नहीं कर सकते मेरे बच्चा। तो पहला ऑप्शन तो ये देखो कितना मजा सा आ रहा है ना सुनने में ही। सेकंड बात करते बेटा, अगर सेकंड ईयर में आप एग्जिट लेते हो तो आपको यहाँ पे तो मिल रहा था क्या, सर्टिफिकेट, कोर्स का सर्टिफिकेट मिल रहा था। सेकंड ईयर में अगर आप छोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा कोर्स का जैसे सेकंड ईयर। ठीक है, सेकंड ईयर 4 सेमेस्टर, आपने बेटा मेरे बच्चा 4 सेमेस्टर आपने पढ़ लिया, और फिर आपको मन में आई नहीं यार मैं आगे सरवाइव नहीं कर सकता, मेरी फैमिली फीस नहीं भर सकती, ये यूनिवर्सिटी तो खराब है, मैं तो 2 साल कंपनी में काम करूंगा, पैसे इकट्ठा करूंगा, एक्सपीरियंस लूंगा, देन में कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लूंगा, वहां पे सीटें खाली रहेगी जब। अब ये कैसे पता चलेगा सीटें खाली रहेगी, यूनिवर्सिटीज नोटिस डालेगी। ठीक है, तो सेकंड ईयर में आपने कहा कॉलेज में जाके डीन साहब को, साहब मेरे को तो मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट बना के दे दो, मेरे को तो जाना है, मेरे को तो रहना ही नहीं है इधर, अपने नहीं जमता ये, तो वो क्या कहेंगे आपको कि बेटा ठीक है तू जा, तेरे को रोक कौन रहा है, तू एक काम कर 10 वीक की इंटर्नशिप करके आ। तो आप 10 वीक की इंटर्नशिप करना, देन इंटर्नशिप का आपका सर्टिफिकेट प्लस 2 साल का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके आप वहां से निकल जाना, और जो कंपनी आपको जॉब दे रही है वहां पे जॉब करना। फिर आपको इच्छा हो गई नहीं यार 2 साल और मेरे को आगे पढ़ना है, 4th ईयर तक करना है, फिर वही सेम प्रोसेस, री एडमिशन कर सकते हो सेम यूनिवर्सिटी में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी रूल एंड रेगुलेशंस। हो सकता है वो आपके 4 सेमेस्टर के नंबर और इंटर्नशिप और एक्सपीरियंस के आधार पे आपको 3rd ईयर में एडमिशन दे दे, या फिर हो सकता है वो कोई आपका कॉमन एक टेस्ट लेके आपको एडमिशन दे दे मेरे बच्चा।
थर्ड ईयर में आपके पास नो एग्जिट है, थर्ड ईयर में जाके क्या ही छोड़ना, थर्ड ईयर में वैसे पूरा प्रैक्टिकल रहता है। फोर्थ ईयर में अगर आप छोड़ोगे तो फोर्थ ईयर में तो छोड़ना है ही बेटा, 5 साल में थोड़ी करनी है 4 साल की डिग्री को। तो फोर्थ ईयर में आप छोड़ते हो तो फोर्थ ईयर में आपको क्या पूरा आप 4 ईयर डिग्री का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, प्रोफेशनल डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्लीट ग्रेजुएशन का मिलेगा। ये मैं सारे रूल्स तो बता रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर के अपने एलाइड साइंस के 13 ब्रांच है ना, एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, नेचुरल फार्मिंग जो नया कोर्स आपके एड हुआ है नेचुरल फार्मिंग के नाम से है, और एक एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट एबीएम के नाम से नया कोर्सेज, तो उन सब के लिए रूल रेगुलेशन है ये। अब आगे देखते हैं बेटा इसमें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है नोट लगा के मैं बता रहा हूं वो देखो, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना प्लीज, है ना। स्टूडेंट्स में बी परमिटेड टू टेक ए ब्रेक फ्रॉम स्टडी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी। ठीक है बच्चा, तुमने स्टडी के दौरान ब्रेक ले लिया, 2 साल कंपनी जाए कोई बात नहीं, पर हमारी एक शर्त है, ऐसा नहीं तू 8 साल कंपनी जाके फिर हमारे पास आ रहा है, तब तक तो सब चेंज हो जाएगा, मैं कैसे एडमिशन मिलेगा 8 साल में, तो नए रूल आ गए तो ये सोचो। बट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोग्राम शैल नॉट एक्सेस 7 ईयर्स। फर्स्ट ईयर में आपने छोड़ा, 2 साल काम कर लिया, फर्स्ट ईयर के बाद में 3 साल बची, 2 साल ये 5 साल हो गए, 5 साल में डिग्री कंप्लीट, मतलब 7 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 साल से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए। अगर आपकी 7 साल से ऊपर जा रही है डिग्री तो बेटा फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब मैंने सेकंड ईयर में छोड़ी और मैंने 5 साल काम कर लिया तो 7 साल तो यही हो गए, 5 और 2 7, अब मैं जाके कहूँ ना मेरे को थर्ड ईयर में एडमिशन दो, नहीं देंगे बेटा। और 7 साल के अंदर अंदर होना चाहिए कंप्लीट, समझ गए ना, 7 साल के अंदर अंदर। बीच में आप एक्सपीरियंस मतलब साल 2 साल कहीं बाहर आपकी इच्छा हो रही है धक्के खाने की तो आप एंजॉय करके आ सकते हो, देन आपका एडमिशन लेना और 7 साल में डिग्री कंप्लीट करनी है। 7 साल काफी होते हैं एक बच्चे को समझने के लिए। 12वीं पास के बाद में, 12वीं पास बच्चा रहता है 19 से 20 साल का, राइट, या कोई होगा 17 साल का, 18 साल का, 19 साल का। 7 साल का मतलब होता है 24-25 साल तक वो पहुंच रहा है, तो 24-25 साल का बच्चा इतना मेच्योर हो जाता है कि उसको सही गलत का वो आराम से डिसीजन ले सकता है बच्चा। आगे बात करते हैं, अभी मैं कोर्सेज की भी बात करूंगा, किन किन कोर्सेज में क्या क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज हुआ इसमें। फोकस ऑन बिजनेस आइडियाज सबसे मेन जो इसमें रहा है वो एक तो रहा है मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, राइट। दूसरा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा रहा बेटा कौन सी, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, फर्स्ट ईयर में छोड़ चाहे सेकंड ईयर में छोड़ 10 वीक की इंटर्नशिप तो करनी पड़ेगी बेटा। और फोकस ऑन बिजनेस आइडियाज, मार्केट जो डिमांड है उसको देखते हुए हाईली फोकस इन इंटर्नशिप्स, हाईली फोकस ऑन इंटर्नशिप्स। बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा यार मेरे को, ये सिस्टम पहले जापान अमेरिका में हुआ करता है कि बच्चा जिस चीज में इंटरेस्टेड है उसको उसी की पढ़ाई करवाते हैं, उसको ऐसे थोपते नहीं है। तो ये चीज अपने इंडिया में भी चीजें हो रही है और ये सब यूजीसी और सबने मिलके किया है। और इसको सबसे बड़ी बात, लागू कब से होएगा, तो इसपे ना तो मैं कह सकता, ना आप कह सकते, ना कोई भी बड़ा से बड़ा ज्ञानी या बागेश्वर बाबा भी नहीं कह सकते कि ये लागू कब होएगा, क्योंकि इसके जो रूल रेगुलेशन जो है आईसीआर के, उन्होंने साफ साफ तब के तब ये कह दिया था कि ये चीज जो है इसको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके एक्टिवेट करो, इस कोर्स को जितना जल्दी हो लागू किया जाए, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज के ऊपर है कि इस कोर्स को वो कब तक लागू करते हैं, यूनिवर्सिटीज के ऊपर है कि वो इस कोर्स को कब तक लागू करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं, ठीक है, टेक्निकल इशू है, अपना जो पावर सप्लाई है वो कुछ देर के लिए, ठीक है, गया है वो चेक करना, वो दोबारा से री एडमिशन करवा लेगा, कोई चक्कर नहीं है उसका, तब तक मैं आपको चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इंटर्नशिप है वो हो गया आपका 7 साल वाला प्रोग्राम का हो गया। तो हमारा कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से या पावर सप्लाई होने की वजह से कट हो गया था, अपन दोबारा से शुरू करते हैं। अपन बात कर चुके थे यहाँ तक कि फोकस ऑन बिजनेस आइडियाज, नए नए बिजनेस आइडियाज पे फोकस किया गया है इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप पे और जो आपकी इंटर्नशिप है उस पे फोकस किया गया है। अब देखो, मैनी न्यू इलेक्टिव कोर्स एंड एडेड इन सेमेस्टर, सेमेस्टर में कुछ इलेक्टिव ऑप्शनल कोर्स आपको ऐड किए हैं, जो बच्चा अपन कह सकते हैं कि जो आपकी मार्केट नीड है उसके हिसाब से या बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार वो उनमें ले सकता है, उनको वो ऑप्शनल होंगे, ठीक है, इलेक्टिव कोर्सेज वो होंगे। न्यू डिग्री प्रोग्राम्स ऐड, न्यू डिग्री प्रोग्राम यूजी के अंदर 2 कोर्सेज ऐड किए गए, तो नेचुरल फार्मिंग का आपका जो कोर्स है वो ऐड किया गया है और आपका एक किया गया एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। अब इसमें जो पहला पॉइंट है मैंने देखा कि इसको थोड़ा लाइट वेट कर दिया गया है बीएससी एग्रीकल्चर को, जो कॉम्पैक्ट कोर्स था आपको उसको थोड़ा इजी वे में कर दिया है कि बच्चे को ज्यादा लोड ना हो। एक चीज हमने और देखी कि रीस्ट्रक्चर किया गया, तो रीस्ट्रक्चर क्या किया गया पहले वाले में और अभी वाले में थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ, अपन इस चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। और ये चार्ट जो है आपका जो आईसीआर की जो आपकी पीडीएफ है ऑफिशियली उसी का है,
जिसमें 4th पॉइंट दिया हुआ उसी का है, ये आप देख सकते हो, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। तो इसमें अपन पूरा प्रोसेस इस चार्ट से अपन समझेंगे। अब अपन इसमें देख सकते हैं एडमिशन से शुरू करते हैं, ठीक है बेटा, अपन शुरू करते हैं एडमिशन से। तो एडमिशन मैंने आपको बताया कि 10+2, ठीक है, मतलब जिस बच्चे ने 12वीं कक्षा एग्रीकल्चर से की है या तो एबीसी से की है, मे बी पीसीएम से वो हो सकता है, पीसीबी से वो हो सकता है, ठीक है। तो जिसने 12वीं पास की वो फिर एडमिशन लेगा, या तो लेगा स्टेट यूनिवर्सिटीज में या लेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, दो ही ऑप्शन है। प्राइवेट की मैं बात ही नहीं कर रहा क्योंकि प्राइवेट को किसी भी तरीके से हम अप्रिशिएट करते ही नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर कोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो वो या तो लेगा सेंटर एग्जाम या लेगा स्टेट एग्जाम। सेंटर एग्जाम में कौन से पेपर दे सकता है, वो आईसीआर का दे सकता है, सीयूटी यूजी दे सकता है। मास्टर डिग्री के लिए कर रहा है तो AIEEE जो आपका JRF प्री पीजी जो आपका एग्जाम लगता है वो आप दे सकते हो, ठीक है। उनके थ्रू आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लोगे। बात करें अगर यूजी की, जो 12वीं के बाद में 4 साल वाले कोर्स की जो मेन ये जो अपना कैरिकुलम है उसी के हिसाब से बनाया हुआ है, तो वो या तो फिर से सेम प्रोसेस अपनाएगा, या तो देगा स्टेट एग्जाम्स या देगा सेंटर एग्जाम्स, और इन एग्जाम्स के थ्रू होगा बेटा उसका एडमिशन। पहले क्या होता था, ये आपके 4 साल या 8 सेमेस्टर, और इसको एंड करके ही आप इससे एग्जिट कर सकते हो डिग्री लेके अपनी। अब जो नया हुआ वो देखो, एडमिशन लेते ही फर्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो गया, यूजी प्रोग्राम हो गया, 2 सेमेस्टर होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 4 साल 8 सेमेस्टर, मतलब 1 साल के अंदर 6-6 महीने के आपके 2 सेमेस्टर हो गए यूजी प्रोग्राम के अंदर। अब कोई बच्चा बीएससी फर्स्ट ईयर करके यहाँ से अगर वो रिमूव हो रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 वीक की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। क्या करना होगा, 10 वीक की इंटर्नशिप। वो किसी भी उसके इंटरेस्टेड कंपनी में, ऑथराइज्ड जो कंपनी है आपकी जो आपको सर्टिफिकेट दे सकती है, उसमें 10 वीक इंटर्नशिप करेगा और फर्स्ट ईयर उस कॉलेज से वो छोड़ देगा बेटा। तो इसके बाद में उसको वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है, इसमें आईसीआर कुछ भी नहीं करेगा, वो यूनिवर्सिटी के रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, वहां के जो वीसी डीन जो है उनका जो कमेटी है उनके हिसाब से वो आपको यूजी सर्टिफिकेट देंगे, और इस सर्टिफिकेट से आप आगे के जो इसके एलिजिबिलिटी है, लाइक हो सकता है इससे आप खाद बीज की दुकान खोलो, या कोई अपना इनोवेटिव काम करो, या कोई एग्रीकल्चर बिजनेस करो, ठीक है, या फिर किसी और प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो। री एडमिशन का पूरा प्रोसेस मैंने समझा दिया, दोबारा से समझाएंगे, पहले ये देख लेता है। देन सेकेंड ईयर में अगर कोई बच्चा छोड़ता है, सेकेंड ईयर में कोई बच्चा छोड़ता है यूजी प्रोग्राम, मतलब 4 सेमेस्टर उसने पढ़ लिया, उसको लगता है कि मैं आगे सर्वाइव नहीं कर रहा हूं, या मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मैं इस डिग्री को कंटिन्यूस करूं, मेरे को इसमें छोड़ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 वीक की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है। 10 वीक की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी आपको कहीं से भी अच्छी जगह से। आपको किसका कोर्सेज मिलेगा, फिर यूजी डिप्लोमा। आपको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा बेटा, यूजी डिप्लोमा का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और डिप्लोमा बेस पे आप जो आपके कुछ भी आगे की चीजें वो कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर में एग्जिट ऑप्शन नहीं है बेटा, थर्ड ईयर में एग्जिट ऑप्शन नहीं है। फिर आता है फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर में तो एग्जिट वैसे ही करना है आपको, क्योंकि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फोर्थ ईयर तक। तो फोर्थ ईयर में जो निकल रहा है उसको तो वैसे ही प्रोफेशनल डिग्री मिल रही है अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की, उसके तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है ना भाई, और में 3 साल की होती है, एग्रीकल्चर वालों की 4 साल की होती है, वो होती है। तो ये सारा किसके लिए था वो भी मैं बताऊंगा। ये चीज समझ में आ गई ना आपके कोर्स कैरिकुलम इनका, कि किस हिसाब से आपको निकलना है, घुसना है। अभी अपन दोबारा से बात करते हैं किस पे, जो मैंने आपको बताया था, अगर आप एडमिशन करवाना चाहते हो इसके अंदर, कि ठीक है मैंने बीएससी कर ली, मेरे को री एडमिशन लेना है, आपने फर्स्ट ईयर में यहाँ से आउट हो गए आप, और आपने 2 साल किसी कंपनी में काम कर लिया, पर आप सुटेबल नहीं हो, आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो आगे मेरी वापस से डिग्री करनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा उसकी भी अपन एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ उस कोर्स, ठीक है। यहाँ पे देख रहे थे अपन फर्स्ट ईयर में क्या आपको ये कोर्स 10 वीक के इंटर्नशिप के बाद मिल रहा था। यहाँ पे देखिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन री एडमिशन, सेम यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, फर्स्ट ईयर करके निकल गए कोर्सेज, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, 10 वीक के आपने इंटर्नशिप कर ली। सेकंड ईयर में आप निकले, 10 वीक के आपने इंटर्नशिप कर ली, 2 साल आप कंपनी में धक्के खा लिए, आपको लगता है मेरे को तो वापस पूरी डिग्री करनी है, डब्ल्यूओ एफओ जो आपके नाबार्ड और जो पेपर है उनकी करनी है, मेरे को पूरी डिग्री करनी है, तो आप री एडमिशन ले सकते हो। री एडमिशन सेम यूनिवर्सिटी में भी ले सकते हो, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी ले सकते हो। एडमिशन किस बेसिस पे मिलेगा ये यहाँ पे आप देखो, एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी रूल एंड रेगुलेशंस। एडमिशन जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर मार्क्स के आधार पे, फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा निकला तो उसकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 सेमेस्टर जो हो गए उसके, उनके मार्क्स के, उनकी ओजीपी के आधार पे वो एडमिशन देंगे। आपका 10 वीक का जो इंटर्नशिप आपने की वो कहाँ से की है उसके बेसिस पे आपको देंगे, आपकी स्किल्स के बेसिस पे वो एडमिशन देंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो कोई टेस्ट एग्जाम लेके भी आपको एडमिशन दे सकते हैं। और सेकेंड ईयर में आप
छोड़ रहे हो तो भी वही सेम चीज आपको रहेगी, थर्ड ईयर में आप निकल नहीं सकते, ठीक है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी अपनी ये कि आप कितना भी निकलो कितना भी घुसो, फर्स्ट ईयर से निकलो चाहे सेकंड ईयर से निकलो, ये जो पूरी डिग्री अगर आपके मन में ये है ना कि मेरे को प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, तो वो उसका टाइम दिया 7 साल। 7 साल में आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सेकंड ईयर में निकल गए, 6 साल कंपनी में जॉब कर ली, उसके बाद 6 साल आके कह रहे हो कि मेरे को री एडमिशन दो, वो नहीं होगा आपको। आपको 7 साल के अंदर ये कोर्स जो है वो करना पड़ेगा। आगे अपन बात करते हैं, ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है, ठीक है। ये आपकी पीडीएफ जो है उसमें देखो 16 कमेटी के बारे में क्या क्या था, ओवरव्यू अपन ने देख लिया, इसका रेफरेंस हमने देख लिया, इसका 16 कमेटी टर्म्स इसकी हमने देख ली। अभी अपन देखते हैं इसके कोर्सेज के बारे में, सिलेबी डिसिप्लिन किन किन के लिए है ये। तो एग्रीकल्चर में आपको पता है एग्रीकल्चर एलाइड साइंस में 13 ब्रांचेस है, उनकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन, सेरिकल्चर और एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। और इसमें एक और चीज ऐड होती है, वो होती है आपकी नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग आपकी जो आएगी वो एग्रोनॉमी के अंदर ही आएगी, ठीक है, पर अलग से कोर्स उसका दे दिए गए हैं। यहाँ पे देखो आप, ये आपके 13 कोर्सेज है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, हॉर्टिकल्चर, फूड न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स, सेरिकल्चर और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और नेचुरल फार्मिंग, ये 2 चीज हो गई। आगे देखते हैं अपन, अब बात करते हैं क्रेडिट हॉर्स। आपने सिलेबस देखा होगा बेटा, बहुत सारे के ये मैं क्लासे करवा रहा हूँ अभी कंटिन्यू, तो बहुत बच्चों के ये कमेंट आते हैं सीधे 6th डीन के हिसाब से करवा रहे हो क्या। बेटा एक चीज बताऊं, 6th डीन में ये रूल चेंज हुए हैं। अगर बात करूं सिलेबस की तो कुछ सब्जेक्ट आपके ऐड हुए हैं, और जो फंडामेंटल आपके सब्जेक्ट है ना, जैसे सोइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है। फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं ना, जो आपके 10 सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, उनमें से 3 कोर्सेज का थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। बाकी जो आपका एग्रोनॉमी है AGR 111, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आपका है, आपका सोइल साइंस वो है, उनमें मैंने एक एक लाइन पढ़ी है इस पीडीएफ की। जो 5th डीन कमेटी में जो चीजें पढ़ते थे यार, उसमें पढ़ते थे सोइल इज ए नेचुरल बॉडी, तो 16 में ये थोड़ी पढ़ोगे कि सोइल इज ए आर्टिफिशियल बॉडी। वो नेचुरल बॉडी रहेगी, वही टॉपिक्स रहेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर में इनमें। और उनकी कंटिन्यूस अपन फ्री क्लासे कर रहे हैं 4 साल से, अभी भी रेगुलर क्लासे हो रही है। पर बच्चों के इतनी फोबिया हो रहा है, माइंडसेट इतना हाइप क्रिएट कर दी लोगों ने, नहीं हमें तो 6th डीन के हिसाब से पढ़ना है। दादा 6th डीन में रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं, सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, पर जो फंडामेंटल जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे आपके, जो ऑप्शनल नहीं थे, उनमें जो सिलेबस जो टॉपिक्स जो 32 टॉपिक्स पहले थे, वो 32 के 32 ही अभी है, उनके 33 भी नहीं हुए हैं। तो ये दिमाग में जो आपके इधर उधर से कचरा आ रहा है उसको रोको, और जो चीजें पढ़ाई जा रही है उनको कंटिन्यू करो। बात में कर रहा था ये लागू कब होएगा, तो जो आईसीआर की जो कमेटी है वहां से जब आई है तो उन्होंने कहा है कि इमीडिएटली इसको लागू कर दो। पर अब यूनिवर्सिटीज के ऊपर है, वहां के डीन्स पे है, वहां के वीसीज पे है ये, कि वो किस हिसाब से अपने यूनिवर्सिटी शेड्यूल में इसको वो अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी से अप्लाई कर दिए, कुछ ऐसे हैं जो अगले ईयर से अप्लाई करेंगे, ठीक है, और सबके लिए अप्लाई होएगा ये। कुछ ऐसे हैं जो तो अभी अप्लाई कर दिए। अब इसका पता कैसे लगेगा, ये मेरे कहने से या किसी और ज्ञानी बाबा के कहने से नहीं होगा डिस्कस की लागू होगा या नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है। अगर आपको नया सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, नया सिलेबस का मतलब समझ रहे हो क्या, एग्रोनॉमी वही रहेगी बेटा, सोइल साइंस वही रहेगी, फॉरेस्ट्री वही रहेगी, पैथो वही रहेगी, आपकी जेनेटिक्स वही रहेगी, ब्रीडिंग वही रहेगी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी वही रहेगी, मैथ इंग्लिश सब वही रहने वाली, कम्युनिकेशन स्किल्स वाली वो सारी सब्जेक्ट है। एक दो जो कोर्स में अभी बता रहा हूं वो अगर ऐड होते हैं, जैसे अभी एक नया कोर्स ऐड किया है फर्स्ट सेमेस्टर में दीक्षा आरंभ के नाम से, ठीक है, दीक्षा आरंभ के नाम से, उसका सिलेबस भी इसमें दिया हुआ है पीडीएफ में। मैं बताऊंगा कि दीक्षा आरंभ नाम क्यों दिया उस कोर्स को और उसमें क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। अगर वो कोर्स आपके पढ़ा रहा है तो आप समझ सकते हो कि 6th डीन कमेटी आपके लागू हो चुकी है, और आपको ये एग्जिट वापस से एग्जिट करने का, बाहर निकलने का, ज्वाइन करने का ऑप्शन भी मिल सकेगा। अगर कहीं 5th डीन ही आपके फॉलो हो रहा है और आप अगले साल ही छोड़ के निकल जाओ, कुछ नहीं बचेगा। पहले पूछना यूनिवर्सिटी से, जानकारी लेना, किसी भी यूट्यूब या किसी भी ऐसे ज्ञानी बाबा से मत लेना कि मेरे यूनिवर्सिटी में लागू होगा नहीं। मैं यहाँ बेटा बता सकता हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा या नहीं, मैं कौन होता हूँ, ठीक है, वो बताएंगे यूनिवर्सिटी वाले खुद किस हिसाब से वो पढ़ा रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, आप जो भ्रमित हो रहे हो ना 6th डीन के नाम पे, नए नए कोर्स खरीद रहे हो, फलानी इधर उधर भटक रहे हो नोट्सों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जो नए कोर्स ऐड हुए हैं 2 से उनके कोर्सों के लिए भटको तो अच्छा है। जो एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर ऐसे जो बेसिक सब्जेक्ट्स है ना, वो कभी चेंज नहीं होते, उनमें टॉपिक भी फेरबदल नहीं किया गया। मैं विद प्रूफ बताता हूँ आपको, ठीक है, फैक्ट पे बात करेंगे अपन। चलो अभी बात कर रहा था कोर्स क्रेडिट की, तो आपने सिलेबस के अंदर ये देखा होगा कि फलाना कोर्स, ऐसे कोर्स के आगे लिखा होता है CRS कोर्स,
हॉर्सेस, घंटों के बारे में। तो किसी के आता है 1 2, मतलब ये 1 घंटे में ये टॉपिक मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं उतना अपने को पढ़ना होता है। पूरे कोर्स के आगे से लिखा हुआ था 17, तो इसका मतलब है कि इसमें 16 टॉपिक है, उनको 17 घंटे में एक टीचर मैक्सिमम कितना पढ़ा सकता है उसको कहते हैं अपन कि ये कोर्स इतने घंटे का है। तो जो टोटल 4 साल का जो आपका है ना इन 4 इयर्स क्रेडिट हाउस, वो कितना है 166 से लेके 176 घंटों का कोर्स है बेटा। अब तुम देख लो 4 साल में सिर्फ इतने ही घंटे आपको जो थ्योरी पढ़नी है, बाकी सारा आपका इसमें किस पे जोड़ दिया गया, प्रैक्टिकल्स पे जोड़ दिया गया, स्किल्स वाले कोर्सेज ऐड किए गए हैं। ये जो कोर्सेज हाउस है वो कितना है 166 से 176। ये अलग अलग डिग्री के लिए अलग अलग होता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, एमबीबीएस वालों के और भी ज्यादा है, 400 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं उनके लिए इतने घंटे दिया गया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं एग्जीक्यूटिव समरी, इसकी समरी देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें देखो 1354 पेज की पीडीएफ थी, ऐसा नहीं कि पूरे 1354 पेज एक स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए। बहुत सारे रूल रेगुलेशन एंड नॉर्म्स जो ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज को फॉलो करने हैं, उनके वीसीज को पढ़ना है अपने काम के लिए, तो उन चीजों को हमने ऐड नहीं किया है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ लेवल ऑफ कोर्स विद टारगेट आउटकम्स, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश की गई है जो 4 साल में हम पढ़ा रहे हैं या 1 साल 2 साल में जो बच्चा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा वो अपने को आउटकम दे, आउटपुट वो दे, वो अच्छा कुछ करे उसकी लाइफ में, बेटर कुछ वो करे, बेरोजगार वो ना रहे, इस हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है बेटा। ये देखो वो सेम चीजें हैं जो मैंने पहले से बता दी, फर्स्ट ईयर ऑफ यूजी प्रोग्राम, ठीक है, लेवल 4.5 इंक्लूडेड द फाउंडेशन कोर्सेज, इंट्रोडक्टरी कोर्सेज, स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज, ट्रेनिंग एरिया एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेज, वो सेम चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई वही है। फिर एट द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स लेवल 5, यहाँ पे लेवल 4.5 था, लेवल 5 था, ये आपके समझने की चीज नहीं है, यूनिवर्सिटी वाले समझेंगे अपने आप, ठीक है। तो वो सेम चीजें हैं इसमें वो दी हुई है। 4th ईयर में लेवल 6 हो जाएगा, वी हैव ऑल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, इलेक्टिव कोर्सेज में सब में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, आपको एक डिग्री दी जाएगी पीडीसी, ठीक है, इंटर्नशिप वगैरह सारी इसमें हो जाएगी। हाइगर एजुकेशन के लिए अगर आपको एमएससी जानी है तो आपको 4 साल कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कुछ बच्चे ऐसे हो है सेकंड ईयर में उन्होंने एग्जिट ले लिया कोर्स से, 2 साल कंपनी में काम कर लिया, 4 साल हो गई, फिर जाकर लड़ रहे हैं मेरे को मास्टर में एडमिशन दो एमएससी में, ऐसा नहीं होगा उनके लिए 4th ईयर। आगे देखते हैं, ये जो सबसे सही सिस्टम लगा था यही है मेरे को, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, आपकी जब इच्छा हो रही है आप जा सकते हो, बाहर का एक्सपीरियंस ले सकते हो, आपको बाहर का नहीं जम रहा वापिस आ सकते हो, ठीक है। वो सेम चीजें हैं न्यू कोर्सेज के बारे में। कॉमन कोर्सेज जो हैं वो देखो, ये कॉमन कोर्सेज कौन कौन से, फार्मिंग बेस्ड, लिवलीहुड सिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ये मैंने कहा इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया है इस बार जो नया सिलेबस आया उसमें। एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ट्रेड, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपके इंग्लिश का कोर्स दिया गया है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो आपके इसमें और भी चीजें कम्युनिकेशन वाले में आपका रूरल जो साइंस आपका आता है, ठीक है वो इसमें दिया हुआ। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो कोर्स है ये नया एड हुआ है, सबसे मेन जो कोर्स है ये, एक तो ये और एक दीक्षांत का नाम से है ना फर्स्ट सेमेस्टर में, वो ये 2 कोर्सेज यूजी में जो महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं जो एड हुए हैं, ठीक है। आगे अभी बात करते हैं अपन स्किल इनहेंसमेंट कोर्सेज, इंटर्नशिप के ऊपर जोर दिया है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर जोर दिया है, ठीक है। न्यू डिग्री प्रोग्राम का ये जो लिखा हुआ थ्योरी मैंने उस चार्ट के माध्यम से आपको समझा दी है। ये चार्ट फिर से आ गया है कि आपको फर्स्ट ईयर में आप आउट कर रहे हो तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, 10 वीक की इंटर्नशिप है। सेकंड ईयर में आउट हो रहे हो तो 10 वीक की इंटर्नशिप है, 7 साल के अंदर आपको डिग्री कंप्लीट करनी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपन अवार्ड्स एंड डिविजन्स के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण एक बच्चे के लिए, ठीक है, क्योंकि सबकी इच्छा रहती है कि मैं यूजी कोर्सेज कर रहा हूँ, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। ये जो 4th ईयर वाले बच्चे उनके लिए है, जो पहले से बाहर हो गए उनके लिए नहीं है। तो इसमें देखो ओजीपीए जो है आपकी, अगर 5 से 6 के बीच में, वहां पे 50 से 60 नहीं लिखते अपन, 50 को क्या लिखते हैं 5। जैसे किसी की 57% बनी है बीएससी में तो उसको मैं लिखूंगा 5.7 बताना है। कैसे बताते हैं, 5.7 बताते हैं, ठीक है। तो जिसकी 5 से 6, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जिसकी 50 से 60% है वो क्या है, पास है। जिस बच्चे ने 4 साल में अपना एकेडमिक मेंटेन किया है और 50% उसने स्कोर किया है तो वो पास है। पहले 4.6 में भी पास हो जाते थे, 4.9 वालों के भी बीएससी की डिग्री देखिए, पर अब अगर आपके 5.0 से कम है तो आप क्या है, फेल है बेटा। फिर आगे देखते हैं 6 to 7, 6 से 7 मतलब 60 से 70% अगर आप मार्क्स अचीव कर रहे हैं उसमें तो आप सेकंड डिवीजन रहेंगे। कौन सा रहेंगे, सेकंड डिवीजन रहेंगे बेटा। उसके बाद में देखते हैं आप 7 से 8 मतलब 70 से लेके 80 के बीच में, मैं कह सकता हूँ 7.2 या फिर 7.9, 7.6, वो अगर आपकी रहेगी तो आप फर्स्ट डिवीजन पास कर रहे हो। और इससे अबाउ देन 80 से ऊपर अगर आपका रहता है
कि आपकी 8.1 है, 8.2 ओजीपीए है, 8.3। अब ओजीपीए सीजीपीए ये क्या होता है, इन पे अपन अभी बात नहीं करेंगे, अभी अपन 16 कमेटी पे बात करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने समझा रखा है सारी चीजें, अगर आपने देखा होगा तो रील से हटके, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जिस बच्चे की 8.0 से ऊपर ओजीपीए है वो किस में आएगा, फर्स्ट डिवीजन में आएगा, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से ऊपर वाले में। अब आगे देखते हैं बेटा इसमें कोर्सेज के बारे में। तो मुझे लगता है इस 25-30 मिनट में आपका जो 1300 पेज की पीडीएफ थी, बहुत सारी चीजें जो आपको जानना जरूरी थी एक स्टूडेंट को, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई है। और जो अभी बहुत ऐसे कंफ्यूजन में है ना, उनका मैं दिमाग से जो कचरा है वो अभी निकाल देता हूँ। यह पीडीएफ के पन्ने से ही स्क्रीनशॉट है, इसमें देखना एकेडमिक प्रोग्राम, सेमेस्टर वाइज कोर्स एंड क्रेडिट, ठीक है, कोर्सेज टाइटल, कोर्सेज हॉर्स और टोटल क्रेडिट। अब इसमें समझना क्या क्या, ये जो है आपका दीक्षारंभ इंट्रोडक्शन कम फाउंडेशन कोर्स, ये एक तो नया एड हुआ है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। 10 बताए थे मैंने जो 2 महीने पहले वीडियो डाला उसमें, ठीक है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये क्या है, इलेक्टिव कोर्स है आपका, आप ले भी सकते हो नहीं भी ले सकते हो। इसका ओजीपीए में आपका कुछ भी नहीं जुड़ने वाला है, इसको सिर्फ पास करना, जैसे कंप्यूटर आता है ना अपने फर्स्ट ईयर में, उसको पास करना जरूरी होता है, वो अपने जुड़ता नहीं है, उस तरीके से रहेगा बेटा। फिर आता है आपका स्किल एनहेंस कोर्स सेकेंड, ये भी आपका इलेक्टिव कोर्स से जुड़ेगा नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें आपके जनरली क्या आती है, इंग्लिश सब्जेक्ट आती है और उसमें नॉर्मल चीजें आती है, टेंस आता है आपके, वर्ब आती है आपके, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो आपके हैं वो आते हैं, थोड़ा बहुत उसमें आपके जॉब एप्लीकेशन इंटरव्यू वगैरह आर्टिकल वगैरह है वो आते हैं। 16 से 17 टॉपिक्स है और वो हमने पढ़ा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो ये जो नया सिलेबस है वो फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम, इस सब्जेक्ट का पूरा एक एक टॉपिक में एनालिसिस करूंगा। इसमें लगभग 31 टॉपिक्स है, मैंने देख चुका है और बहुत इजी टॉपिक्स है। जनरल अपनी जो दैनिक जीवनचर्या है उस वाले ही टॉपिक सारे उसमें है बेटा। रूरल सोशियोलॉजी, ये ऑलरेडी पहले से था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है इसमें। जो पहले से कोर्सेज थे ना उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको, अलग से मैं लिख देता हूँ। ये जो कोर्स था ऑलरेडी पहले से था, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो और पढ़ते रहोगे, चाहे 6 दिन लगे चाहे से 60वीं डीन कमेटी लगे, ये कोर्सेज हट ही नहीं सकती, यही तो नींव है इसकी बेसिक एग्रीकल्चर की, ठीक है। ये पहले से कोर्स था। फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस ऑलरेडी कोर्स था, सेम कोर्स, एक टॉपिक भी चेंज नहीं हुआ बेटा, मैंने चेक किया है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर वो के वो 13 टॉपिक है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये आपका एनएसएस या एनसीसी में आप ज्वाइन करते हो तो नेशनल क्रेडिट, इसका अलग से प्रोफाइल में आपको प्लस पॉइंट मिलता है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स, अब ये इफ नीड, ये अगर जिसने एग्रीकल्चर से 12वीं पास किया है उसको मैथ पढ़नी है, ठीक है। जिसने बायो से पास किया था उसको क्या पढ़नी थी, पहले एग्रीकल्चर, जिसको अपन बोलते हैं हेरिटेज, कृषि का परिचय, वो पढ़ना था बायो वाले को। पीसीएम वाले को मैथ नहीं पढ़नी थी, पीसीबी वाले ने फिजिक्स पढ़ गया है तो उसको मैथ नहीं पढ़नी थी, उनको क्या पढ़ना था, भारत में कृषि का इतिहास, एग्रीकल्चर हेरिटेज जिसको अपन कहते हैं। पर जो एबीसी वाला बच्चा है उसने तो मैथ लास्ट टाइम कब पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी, तो उसको क्या फर्स्ट ईयर के अंदर क्या इलेक्टिव कोर्स में मैथ मिलती थी, ठीक है। तो ये मैथ का है। अब इसमें चेंज क्या हुआ बेटा, वो देखो सीधा सा, मैथ आपके है, इंग्लिश आपके है, एग्रोनॉमी आपके है, सोइल साइंस आपके है, हॉर्टिकल्चर आपके है, ठीक है। 1 2 3 4 5 कोर्स आपके हैं। रूरल सोशियोलॉजी आपके है, 6 कोर्सेज ऐसे कैसे हो गए। एनएसएस एनसीसी ऑलरेडी पहले से था, 7 कोर्सेज आपके हो गए। चेंज हुए तो क्या हुए हैं, सिर्फ एक तो आपका फॉरेस्ट्री जो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में फर्स्ट ईयर में था वो सेकंड ईयर में चला गया है, उसकी जगह अपने पास क्या कोर्स आया, स्किल एनहेंस का, और ये एक दीक्षारंभ वाला कोर्स है और बहुत ईजी कोर्स है। क्या चेंज हुआ भाई 5th डीन और 6th डीन में, और इन सब्जेक्टों को पढ़ने के लिए लड़ाइयां चल रही है, मैंने देखा है प्लेटफॉर्म पे, 99 में कोर्स बेच रहे हैं, 199 में बेच रहे हैं। अरे भैया वो पहले वाले है, 16 का पोस्टर लगा के, बच्चे आप भी भ्रमित ना हो, जहां से आप पढ़ रहे हो, जो आपके पास नोट्स है, रेगुलर नोट्स है, कक्षा 12 वाले नोट्स है, वो भी सफिशियंट रहेंगे फर्स्ट ईयर को क्लियर करने के लिए बेटा। आगे बात करता हूं मैं, अब तो विश्वास हो गया होगा आई थिंक आपको कि फर्स्ट ईयर में क्या कोर्स चले। सेकंड सेमेस्टर में देखो ये ऑलरेडी था, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी मैं खुद पढ़ाता हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट पहले से था, लिव स्टॉक वाला, एंटोमोलॉजी पहले से था, सोइल फर्टिलिटी ऑलरेडी है, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज ये ऑलरेडी था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट नया एड हुआ है, और ये 2 कोर्स इलेक्टिव कोर्स जो नए एड हुए हैं। बाकी जो मेजर जो चीजें हैं ना वो वही रहने वाली है मेरे बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ। सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, यू मीन थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में देखो क्या क्या, नेचुरल फार्मिंग ऑलरेडी था, निमेटोलॉजी थी, एक्सटेंशन एजुकेशन थी, आपको नहीं पता मुझे पता है थी, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया 2 साल पहले बच्चों को, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप्स, 13 टॉपिक है, 13 के 13 प्लेलिस्ट मिल जाएगी आज के 2 साल पहले की, और वही टॉपिक इस सिलेबस को खोल के देख लेना, एक सिंगल चेंज नहीं हुआ बेटा।
ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप वाला नया ऐड हुआ है इसमें, फिजिकल एजुकेशन ऑलरेडी था। ये फोर्थ सेमेस्टर में देखो, उसमें खरीफ क्रॉप्स थी, इसमें रबी क्रॉप्स है, फार्म मशीनरी एंड पावर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, वाटर मैनेजमेंट है, प्रोबेबलिस्टिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जीपीबी आपकी है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसी कोई चीज जो आप घबराओ। मैं 100 बार वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो 6th डीन कमेटी में जो चेंजेस हुआ है बेटा, वो एक स्टूडेंट के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, एक गार्जियन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी सोशल लाइफ के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। ज्यादा से ज्यादा अपने को रोजगार का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा अपना लोड कम होएगा उसमें, ज्यादा से ज्यादा अपने पास ऑप्शंस खुले हैं 6 डीन कमेटी के बाद। तो डरने की ऐसी चीज नहीं है। जो और चीजें उनको थोड़ा सा फॉरगेट करके फैक्ट्स पे ध्यान दो आप। ये 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर में देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो कि वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्रॉप इंप्रूवमेंट, सेकंड रबी क्रॉप, बेसिक अप्लाइड एग्री स्टैटिक्स है आपकी, ठीक है। एग्री बायोटेक्नोलॉजी, अब बायोटेक्नोलॉजी पहले फर्स्ट सेम में पढ़ते थे, अब 5th में पढ़ लेना। ऊपर नीचे हुई ये चीजें, कुछ चीजें ऐड हुई है, बाकी हट ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है आपको। ये आपका 7th सेमेस्टर है, वो का वही देख लो आप, इलेक्टिव कोर्स है, मेजर एंड माइनर क्रेडिट वाला। ये 8वां लास्ट सेमेस्टर है, जिसमें ये देखो। अब मेरे को ये बता दो, एक रेडी प्रोग्राम सुना आपने, रावे रेडी प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल अटैचमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आपका ईएलपी होता है, एक्सटर्नल लर्निंग प्रोग्राम, ये सारे होते थे ना पहले भी 4th ईयर में, और अभी भी हो रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ है वो चीजें मैंने बता दी कि कौन कौन से कोर्स चेंज हुए हैं। तो अब मेरे हिसाब से आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। ये देखो, एग्रोनॉमी के पूरे 9 कोर्स चल रहे हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर, फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड सिस्टम फर्स्ट सेमेस्टर, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप्स फर्स्ट, ये सेकंड सेमेस्टर में चल रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन थर्ड सेमेस्टर में चल रहा है। वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, एग्रो फॉरेस्ट्री, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल एंड नेचुरल फार्मिंग, सेम एग्रीकल्चर। सोइल साइंस के 3 ही कोर्स चलेंगे पूरे 4 साल में। फंडामेंटल्स ऑफ सोइल साइंस जो फर्स्ट ईयर में चल रहा है, सोइल फर्टिलिटी इन मैनेजमेंट सेकंड ईयर, पैराबोटिक सॉइल्स जो प्रॉब्लम सॉइल्स है ना आपकी, लवणीय क्षारीय मृदाएं, वो वाला कोर्स। हॉर्टिकल्चर के 4 कोर्स चल रहे हैं बेटा। पहला फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप चल रहा है आपके। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वेजिटेबल्स वाला आपके सेकंड ईयर में चल रहा है बेटा। ऑर्नामेंटल वाला आपके थर्ड ईयर में मिलेगा, जो लैंडस्केपिंग वाला इलेक्टिव कोर्स है, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के 5 चल रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, बेसिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप इंप्रूवमेंट, फंडामेंटल ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ऑलरेडी थे। एंटोमोलॉजी के 2 कोर्स चल रहे हैं, दोनों पहले से चल रहे थे। ये मैनेजमेंट एंड स्टोरेज ग्रेन पेस्ट ऑलरेडी कोर्स था, ये आज से नहीं है, 2018-19 से चल रहा है ये कोर्स। प्लांट पैथोलॉजी में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी 16 टॉपिक है, मेरे पढ़ाए हुए हैं, मुझे पता है। डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मेरे पढ़ाए हुआ है, मेरे को पता है। सेम कोर्स है, मैंने टॉपिक्स तक जाके मैच किया आपके कहने पे, ठीक है। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ये भी सेम कोर्स है। अब देख लो, वो एक चीज देखना यहाँ से, एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर मेट्रियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इंजीनियरिंग, इलेक्टिव कोर्सेज ये जरूर चेंज हुए। बाकी ये देखो मेजर सब्जेक्ट 1 2 3 है ना, सॉरी 1 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 11 कोर्स ही बेटा आपके AFO, WO, प्री पीजी, MSc मास्टर्स में आते हैं, JRF में आते हैं। इलेक्टिव कोर्स नहीं आते, और यही पहले आते थे और यही आते रहेंगे। कैरिकुलम चेंज हुआ है, रीस्ट्रक्चर किया गया है, और ऐसे कुछ और चेंजेस नहीं है। तो ये मैंने सारा समझा दिया, आई होप सबके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरे को बताना कि अभी भी कोई कंफ्यूजन रह रहा है 6 डीन कमेटी को लेके, तो मैं वो आपका क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, सभी को बहुत सारा प्यार, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि इस पे अच्छा से अच्छा रेस्पॉन्स हो और बच्चे अवेयर हो इन चीजों को लेके। जो चीजें फैलाई जा रही है, भ्रामक स्थितियां जिनको खुद को नहीं पता, वो आपको समझा रहे हैं, तो वो भी इस वीडियो को देखें, और इस वीडियो से वो भी क्लियर कर लें कि क्या क्या चीजें चेंज हुई है। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार आप जो बताते हो ना, एक बार PDF को पढ़ के फिर बताया करो। ऐसे किसी का और का वीडियो देख के या फलाना ढिमका करके मत बताया करो, क्योंकि आप बता के निकल जाते हो व्यूज और सब्सक्राइब के लिए, पर बच्चे के दिमाग में वो चीज घुन कर जाती है, पूरा वो सोचता रहता है उसको कि यार मेरा क्या होगा, मैंने ऐसे कर लिया, मैं ऐसे कर लूंगा, वो कर लूंगा, और वो 4 बच्चों को और बताता है, वो अलग लेवल की मार्केटिंग हो जाती है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे, जो भी जितने भी प्लेटफॉर्म वाले हैं, जो माननीय हमारे ज्ञानी बाबा हैं, थोड़ा सा पढ़ के चीजों का एनालिटिक्स करके फैक्ट्स पे बात करें, हवा में तीर ना चलाएं। थैंक यू सो मच। किसी को बुरा लगा हो, किसी की पर्सनल फीलिंग्स मेरे से आहत हुई, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू।